मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 112वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, इस अंक में दो मुख्य विषयों पर जो वर्तमान समय में हम सबके समक्ष हम सब इसमें सहभागी होते हुए इसके लाभ, इसके हानि और इन हानियों से कैसे बचा जा सकता है, ये एक सामाजिक समस्या दो खड़ी हो रही है जो ग्रामीण क्षेत्र में उन पर चर्चा की जाएगी। मित्रों, एक है हर घर नल से जल, हर घर होती जल की बर्बादी, और दूसरा विषय हम सबके स्वास्थ्य, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो जाने अनजाने में हमारे कृषक भाइयों ने इस प्रश्न पर ध्यान न देकर पराली जलाने जैसा जो एक कार्य इन महीनों में लगातार लंबे समय से अब तक पंजाब जो हरियाणा में होता था, वह हम सब देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे करके अब हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी होने लगा। मित्रों, पंजाब हरियाणा की जलाई जाने वाली पराली से जो धुआं और जो दूषित गैस और जो राख वातावरण में फैलती थी, उस पूरा उत्तर भारत, खास तौर से दिल्ली व उत्तर भारत के सभी प्रदेश उससे पीड़ित रहते थे और आज भी हैं। और धीरे धीरे ये समस्या अब हमारे आसपास के गांव में हम देख रहे हैं कैसे कंपाइन से धान काटने के बाद जो शेष अवशेष, जिसको हम प्याल कहते हैं, उसके बड़े बड़े ठूंठे रह जाते हैं, उनको यहाँ भी जलाने का काम शुरू हो गया है। ये मित्रों एक बहुत गंभीर समस्या है। संभवतः हम सबके ध्यान में नहीं आता कि हमारी जो उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण जो भूमि है, उसको जाने अनजाने में पराली जलाने व अन्य ऐसे कामों से हम नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए एक बंजर भूमि देने का काम करते जा रहे हैं। मित्रों, पराली जलाए जाने से जो लगभग 6 इंच जमीन पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और उसमें जो मित्र कीट हमारे जो विभिन्न तरीके के राइजोबियम, एक्जेटोबेटर, नील हरित काई, ऐसे अन्य मित्र कीटों के अंडे वगैरह वह भी सब जल जाते हैं। और इससे आने वाले समय में उत्तर भारत की उर्वरा शक्ति, भूमि की उर्वरा शक्ति पर बहुत बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये सब बंजर हो जाएगी और धीरे धीरे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत सी जमीन इसी कारण बंजर हुई है। मित्रों, ये ज़मीन ही बंजर हो जाएगी, किसान की माँ होती ज़मीन, तो आगे आने वाली पीढ़ी कैसे खेती कर पाएगी, कैसे उससे पैदावार ले पाएगी। और इसका एक यही दुष्परिणाम नहीं हो रहा, इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम गांव में किसानों के बीच आप देख रहे होंगे, दमा, सांस, खांसी और कैंसर के जैसे गंभीर रोग बहुत तेज़ी से पनपते जा रहे हैं। ये केवल और केवल उत्तर भारत में जो ये रोग फैल रहे हैं, इसका बहुत बड़े कारण पराली जो अभी तक 2 प्रदेशों में जलाई जाती थी, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो किसान हैं वह भी कंपाइन से धान और गेहूं काटने का जो एक प्रचलन चला है, इस कारण इन क्षेत्रों में भी ये बहुत बड़ी मात्रा में जलाई जाने लगी है। मित्रों, संभवतः हम सबको जानना चाहिए कि 1 टन पराली जलाने से 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और लगभग 1,500 केजी, क्षमा करें, 1500 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस और 200 किलो इसके साथ ही साथ राख भी उत्पन्न हुआ करती है। मित्रों, हवा में मिलकर ये जाने अनजाने हमारी सांस द्वारा, हमारी प्राणवायु द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और धीरे धीरे हम सब देखते हैं कैसे हमारे बच्चे, हमारा जनमानस, हम सब, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र और पूरे का पूरा प्रदेश इन गंभीर रोगों की
चपेट में आता जा रहा है और हम सब समझ नहीं पा रहे हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं हम हैं। दो धारी तलवार है ये पराली जलाना। हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म कर बंजर बना रही है और हमारे बच्चों का, हमारे परिवार के स्वास्थ्य का भी नाश कर रही है। लेकिन गांव में जलाता एक या दो चार किसान है, लेकिन उसका दुष्परिणाम पूरे गांव की जनता भोगती है, आसपास क्षेत्र की जनता भोगती है, पूरे जिला तहसील की जनता भोगती है। लेकिन हम लोग इस ओर ध्यान न देकर, एक दूसरे की बुराई न करते हुए और इन सब चीज़ों से आंखें मूंदे रहते हैं कि हमारा इससे क्या मतलब, वो अपने खेत में जला रहा है। मित्रों, बहुत बड़ा मतलब है। ये कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसके काम करने से पूरे समाज, पूरे क्षेत्र को दिक्कत, परेशानी और उसका नुकसान हो सकता है, तो उसका विरोध करना ही चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए। शासन भी इस ओर सजग है, लेकिन ये शासन केवल ये दंड व्यवस्था कानून से नहीं रोक सकती है। इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, एक सामाजिक एक चिंतन मनन करना पड़ेगा, आपस में चर्चा करनी पड़ेगी और स्वयं पे काबू रखकर इन सब चीज़ों से हमें परहेज करना पड़ेगा। इसके अन्य रास्ते हैं। पराली को समाप्त करने की मशीनें भी आ रही हैं और इसमें पानी छोड़कर कुछ नमक काबू करके गलाने का, यूरिया द्वारा भी बहुत जल्दी गल जाती, ये भी एक सिस्टम बन रहा है। हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और ये पराली ना जलाएं, अगर इसी तरह सड़ाएं तो ये कंपोस्ट खाद का काम भी हमारी भूमि में देकर हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकती है। मित्रों, यदि हमने ये देखा कि मैं क्यों कहूँ, मेरा क्या बने, तो फिर बहुत भारी समस्या आने जा रही है। इसी समस्या के अंतर्गत भूमि को बंजर बनाने का एक काम और भी गांव-गांव बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम सब देख रहे हैं जाने अनजाने में, और हमारे सबके बहुत ज़रा जागरूक रहने के कारण वह काम भी पर हम रोकथाम लगा सकते हैं। मित्रों, सरकार की एक बहुत सुंदर योजना, हर घर जल नल से, पानी की टंकी द्वारा हर घर में जल दिया जा रहा है। और हम सब अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन कोई जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहते। जिम्मेवारी की जो बात करते हैं उनसे लोग उनको कुछ बेवकूफ़ समझने लगते हैं, कुछ अजीब तरह के लोग समझने लगते हैं समाज में कि ये इनका तो काम है। लेकिन मित्रों, मेरा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि पानी है तो ही कल है, पानी है तभी सब कुछ है। और यदि आप कितनी धन संपदा, कितनी ज़मीन, कितना ही कुछ मकान, सारा कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं, तो पानी नहीं है तो ये सब बेकार है। और हम सब बढ़ती आबादी होने के बावजूद भी भारत की में पानी की बेहद कमी है। भूमिगत जल भी बहुत कम है, और है तो वो खारा है। और जो मीठा जल है उसको किस प्रकार हम अपने द्वारा ही, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ियाँ, अपने ट्रैक्टर धोने तक ही बात नहीं है सीमित। अब तो लोगों ने जितनी देर पानी की टंकी से जल आता है, अपने लैट्रिन शौचालय में छोड़ने का काम, खाली बहाने का काम, एक छोटी सी टंकी ना लगाकर जितनी देर जल चलता है वह टंकी बंद भी नहीं करते। और अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपने परिवार के स्वयं भी इस ओर जागरूक नहीं होते कि ये जो कीमती जल है ये बेकार बह रहा है। इस जल ये एक सीमित मात्रा में, लोगों से कहो तो कहते हैं इस क्षेत्र में बहुत जल है, अभी ख़त्म ना भी रहो, कोई चिंता मत करो। और उनको समझ नहीं आता कि जिन औलाद के लिए आप संपदा छोड़ रहे हैं उसके लिए दूषित वायु और खारा पानी छोड़ के जा रहे हैं, ये क्या आपकी मानसिकता को दर्शाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें। ये कोई पड़ोसी जल बहा रहा है तो उसको मना करें, सामाजिक जागरूकता पैदा करें कि लोग स्वयं ही जल की कीमत को समझें और जल को बहाने, बेकार बहाने से परहेज करें। और विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी बताया है कि एक एक बूंद की कीमत आपको प्रभु के सामने देना पड़ेगी, कि आपको ये कीमती अनमोल तोहफा जो फ्री में दिया गया था, इस जल पे सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है आपने बोरिंग गहरा करा लिया तो आप पूरे गांव का जल बहा देंगे बेकार में। फिर आगे आने वाले समय में इस गांव के सभी लोगों को खारा, जैसा भी आगरा में, दिल्ली में व अन्य प्रदेशों में आप देख रहे हैं, वहाँ भी कुछ
10, 20, 50 साल पहले मीठा ही जल हुआ करता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने नहीं ध्यान दिया और उस जल का अति दोहन किया। आप कितना ही पिएं, पशुओं को पिलाएं, बाकी काम में लें, एक अलग विषय है, लेकिन आप जरा अपनी मानसिकता देखें कि इतनी कीमती चीज़ जो प्रकृति द्वारा हमको फ्री दी गई है, ये 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट हमें हवा नहीं मिले तो हम कैसे तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ देते हैं। उस कीमती हवा की हम कोई कीमत न समझते हुए उसको दूषित करने का काम कर रहे हैं। ये कीमती मीठा जल जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनमोल भेंट है, उसको हम किस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं, इसके बारे में मित्रों हम सबको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। यदि ये 2 चीज़ों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी भूमि, हमारा वायुमंडल और हमारे जल, इन तीनों से हम बहुत जल्द ही ये समाप्त प्राय हो जाएंगे, ये उपयोग योग्य नहीं रहेंगे और हमारा जीवन बहुत ही दुष्कर हो जाएगा, पूरी दुनिया का जीवन। धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे हमारे देखते देखते गिद्ध जैसा पक्षी गायब हो गए। अन्य बहुत से पशु पक्षी जो पहले नज़र आते थे गांव में, हाथी, ऊंट, हमारी पीढ़ी के लोगों ने बचपन में देखे थे कैसे दर्जनों की संख्या में आते थे, आज वो किताबों में देखने को मिलते हैं। भेड़िए, लकड़बग्गे, बहुत सी ऐसे जंगली जानवर, तेंदुए, ये सब एक सिस्टम बना हुआ था प्रकृति का। किस प्रकार हम सब ने इस सिस्टम को खराब करने का काम किया है। अपनी फसलों में, अपनी ज़मीन में जहर बोते हुए हम ये भी नहीं सोचते कि यही जहर हमारे बच्चे और हम खा रहे हैं, इसकी ओर भी हम चिंता नहीं करते। और कैसे धीरे धीरे आप देख रहे होंगे तितली, मधुमक्खी जैसे अन्न जो हमारे जीवन के लिए, हमारी फसलों के लिए, हमारे परागण के लिए बहुत उपयोगी रहा करती थी, वह सब एक जहरीली दवाओं के स्प्रे के कारण वह सब खत्म सी हो गई हैं। मित्रों, इस ओर हम सबको ध्यान देना चाहिए और हमको पराली जलाने, जल को बर्बाद करने और बहुत बड़ी मात्रा में जो हमने रासायनिक और केमिकल अपनी फसलों में उपयोग करने का काम शुरू किया है, इसको कहीं ना कहीं इसकी सीमा बनाने का काम करना पड़ेगा। और यह काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं, हम अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि हम बहते हुए नल को अगर खाली चल रहा है तो अपने बच्चों को प्यार से समझाकर, डांट कर, कैसे भी हो जल की महत्ता के बारे में उसके ध्यान में जरूर लाएं। मेरा तो कहना है कि जिस परिवार ने जल की महत्ता को अपने बच्चे को नहीं समझाया तो वह अपने बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी प्रकार हम पराली जलाने से परहेज करें और जो जला रहे हैं मना करने के बाद उनके बारे में शासन को जानकारी भी दें। यदि हम शासन को समय पर जानकारी नहीं देंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम ही नहीं, हमारा परिवार, हमारा समाज दूषित रहेगा। जिस प्रकार आपने अभी देखा हमारे क्षेत्र में कल्याणपुर गांव में कैसे एक घर में एक बहुत बड़ा बारूद का, बमों का और पटाखों बनाने का एक फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। सारे पड़ोस के लोग जान रहे थे, देख रहे थे, लेकिन केवल मैं क्यों बुराई मोल लूं, उन्होंने समय रहते प्रशासन को नहीं बताया और उसका इतना बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि उन्हीं पड़ोसियों के सारे मकान और उनके बीवी बच्चे सब समाप्त हो गए और उस धमाके से कई जानवर और पूरे गांव का कैसा हाल हुआ वह हम सब ने देखा है। मित्रों, यदि उनके उस गांव वालों ने, उनके पड़ोसियों ने इस अवैध काम की समय रहते प्रशासन को सूचना दी होती, इन सब चीज़ों तो यह घटना नहीं घटती। इसी घटना से प्रेरणा लेकर मित्रों हम सबको भी बर्बाद होते जल, बर्बाद होती अपनी वातावरण, पर्यावरण, हवा पर ध्यान देते हुए, अपने में सुधार करते हुए, अपने साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को भी संस्कार देने का काम करना चाहिए। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इन अंकों को पसंद आने पर पूरा जरूर सुने, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।